हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो हमने 9th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, कल उसमें मैंने 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करा दिया था। अब एक ही टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है बुक के अंदर, लेकिन इसकी हमें जरूरत होगी एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल में, तो इसको मैं आपको करा देता हूँ। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, तो रिकॉइल किसको कहते हैं? पीछे हटने को। जैसे आप गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट के ऊपर जो गन फोर्स लगाती है, तो बुलेट भी क्या करेगा, उतना का उतना फोर्स गन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तभी गन क्या होती है? पीछे हटती है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। मतलब जितना गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, बुलेट भी गन के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। देखिए, ऐसा मत समझना, आपको कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर बुलेट तो बहुत दूर तक जाती है, गन मामूली सा पीछे हटती है। फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। थोड़ा वैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? एम में, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एम। फोर्स दोनों के इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, उतना ही गन के ऊपर, उतना ही बुलेट के ऊपर। लेकिन गन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो उसका एक्सीलरेशन कम आता है, वो कम पीछे हटती हुई दिखाई देती है या कम पीछे हटती है। और बुलेट का जो मास है गन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, तो मास बहुत ही कम होता है ना, तो एक्सीलरेशन उसका बहुत ज्यादा आता है गन के कंपैरेटिवली। तो इस बात को आप समझेंगे। देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखना, आपको एक इंटरेस्टिंग बात आता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लीजिए आप इस चौक को ही गिरा रहे हैं, एप्पल को गिरा रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि अर्थ इस चौक के ऊपर फोर्स लगा रही है, चौक भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, फोर्स दोनों एक जैसा लगा रहे हैं। लेकिन इस चौक का मास बहुत कम है, तो इसका एक्सीलरेशन हमें दिखाई देता है, ज्यादा आता है वो। और अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसमें उस एक्सीलरेशन, मास बहुत ज्यादा है ना अर्थ का, इस चौक के कंपेयर बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक्सीलरेशन का पता ही नहीं चलता है। तो इस बात को आप ध्यान से देखना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, रिकॉइल वेलोसिटी, तो देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बार बार लीनियर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिख सकते हो? मोमेंटम। तो क्या आएगा? देखिए, पहले देखिए क्या होता है टोटल। कल हमने इसको अच्छे से देखा था, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली तो क्या है? देखिए, गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में। जब तक बुलेट को फायर नहीं किया आपने, ना गन की मोशन है ना बुलेट की। उसके बाद क्या है? देखिए, m इंटू वी। किसके लिए लिख देता हूं मैं? छोटा m और छोटा v। मैं इधर समझा दूंगा अभी। ये दोनों छोटे में किसके लिए मान लेता हूं? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसी फॉर्मूले में मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा? m इंटू वी। m क्या है? ये मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। फिर से सुनिए आप, देखिए क्या हमने किया है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कल वाला जो टॉपिक है अच्छे से आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल में बहुत काम का वो टॉपिक है। क्या है? देखिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम। इसका तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? गन का भी जीरो है, कोई सा गन का कोई सा बुलेट का जीरो है, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है? जीरो है। जब तक वो गन है बुलेट के अंदर, ना गन मोशन कर रही है ना बुलेट कर रहा है। बाद में क्या आएगा? फाइनल कैसे निकालेंगे? एक गन का मोमेंटम और एक बुलेट का मोमेंटम। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? देखिए कि जो बुलेट का मोमेंटम है उनको किसी को छोटे मान लो, किसी को बड़े मान लो। बुलेट वालों को मैं मान रहा हूं छोटा m और छोटा v से, और जो गन है उसको मैं मान रहा हूं कैपिटल M और कैपिटल V से। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए, अब यहां से आ जाएगा 0 इक्वल टू mv प्लस mv। तो यहां से जो mv, आपको तो क्या निकालना है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी निकालनी है ना। तो कितना आ जाएगा? माइनस। ये माइनस आप किधर भी लगा दें। और कैपिटल V कितना आ जाएगा? माइनस mv अपॉन m। तो आप नोटेशन जरूर याद रखना। तभी मैंने ऐसे मान लिया था कि समझ में आ जाए
छोटे वाले मैंने मान लिए बुलेट के लिए, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, मास कम होता है, तो याद रहे और कुछ नहीं है। और बड़े वाले जो मान लिए बड़ा एम और बड़ा वी जो कैपिटल है वो मान लिए हमने गन के लिए। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला है गन के लिए। तो एक फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया है और न्यूमेरिकल में इसको एज सच हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें देखिए 8th क्लास तक मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अलग बात थी, अब अलग बात है। तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और ध्यान से आप इन सब चीजों को देखिए। तो क्या है देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 9.6, 9.5 तक हम कर चुके हैं। अब 9.6 क्या है देखिए। अब आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम मास है बुलेट का। तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा बताइए, किलोग्राम में बनाना है आपको। तो 20 को 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये 0.02 किलो। तो आप उतार लीजिए पहले वाला सारा। मैंने आपको बताया जब भी आपको उतारना हो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो अब देखिए, देखो इसके बाद ये फॉर्मूला मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है देखिए, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी, क्या दे रखा है देखिए 150 मीटर पर सेकंड। मतलब बुलेट है, उसका मास ये है और उसकी वेलोसिटी ये, दोनों चीजें किसकी है ये लिख दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं हो बुलेट के लिए। फ्रॉम ए पिस्टल, गन कह दीजिए, पिस्टल का कितना है उसका मास 2 किलोग्राम। देखिए कितना, कहां तो इसका 20 ग्राम था और कहां 2 किलोग्राम है ना। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, तो ये दोनों किसके लिए हैं, पिस्टल के लिए। तो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है बाय फॉर्मूला ऑफ, तो कोई आपको देखिए कम से कम 2 नंबर का तो आएगा ही न्यूमेरिकल, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक आप देखिए कुछ भी नया नहीं किया है। जो बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी दे रखी थी वो लगा दी, पिस्टल के लिए दे रखा था मास वो लगा दिया और वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल V इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। कितना है ये, माइनस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कि जो गन है जो पिस्टल है वो पीछे हटती है, रिकॉइल है, ये माइनस इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिख देंगे आप देखिए, माइनस एम वी इंटू एम कितना है 0.02, V कितना है 150 और कैपिटल M कितना है 2। तो क्या करेंगे देखिए आप, माइनस 0.2 इसको करेंगे 300 आएगा और 2 के बाद आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए माइनस को आप पहले कर सकते थे, यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पिस्टल रिकॉइल्स, रिकॉइल्स मतलब पीछे हटना, उल्टा उसके जा रही है ना बुलेट के, इसलिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन को यहां पे ये शो कर रहा है। बुलेट एंड पिस्टल कि जो बुलेट की और जो पिस्टल की मोशन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए इंटेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज ही, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज एग्जांपल कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इसके बस इंटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे 4, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम। देखिए डायग्राम भी दे रखा है बुक से, आप देखिए पिस्टल वाले में भी दे रखा है, शो भी कर रखा है कि जो पिस्टल है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर आप डायग्राम साथ साथ बुक से देख सकते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए कि जो गर्ल है उसका मास कितना दे रखा है 40 किलोग्राम। जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी थी इसकी,
इसकी जो वेलोसिटी थी u मान लेते हैं इसको, कितनी है वो 5, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड। दोनों चीज याद रखना किसके लिए मानिए, गर्ल। जैसे आपको गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। A girl of mass 40 किलोग्राम jumps with a horizontal velocity of 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart। जो कार्ट है, कार्ट के लिए लिखते हैं चीजें। कार्ट क्या है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं साथ साथ, वो स्टेशनरी है विद फ्रिक्शनलेस व्हील। फ्रिक्शन को आपको कहीं भी कंसीडर नहीं करना है, वैसे भी हमने नहीं किया है। द मास ऑफ द कार्ट, कार्ट का मास कितना है 3 किलोग्राम। तो अब देखिए मैंने u ही लिख दिया, आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक को u डैश लिख दीजिए, क्योंकि ये टर्म तो अभी आप देखेंगे जीरो हो ही जानी है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे भी। तो कैसे क्या बोलूं मैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आप इतना मानिए कि मैंने क्या किया, देखिए फिर से सुन लीजिए आप। जैसे डायग्राम देखिए, ये 40 किलोग्राम की एक गर्ल है, इस वेलोसिटी से मूव हो रही है। और क्या है देखिए, यहाँ एक कार्ट है, कार्ट का मास ये है, कार्ट पहले रुकी हुई है, वो कूद कर जंप लगाकर उसके ऊपर चढ़ती है। Assume that there is no external unbalanced force, कोई unbalanced force नहीं है working in the horizontal direction। तो हमें क्या निकालना है, what is her velocity as the cart starts moving। तो जैसे कार्ट चलने लगेगी क्या उसकी वेलोसिटी है गर्ल की। तो ये देखिए एक बात आप समझिए, जैसे कार्ट चलने लगेगी तो कार्ट की और गर्ल की वेलोसिटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि सिचुएशन क्या है, देखिए सिचुएशन ये कि ये लड़की है, इस वेलोसिटी से मोशन कर रही थी, कार्ट रुकी हुई थी, कार्ट के ऊपर वो जंप करके उसके ऊपर चढ़ती है, और फिर कार्ट और लड़की क्या करते हैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। लेट कॉमन वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड कार्ट इज v, ये मान लेते हैं। बाद में दोनों की सेम हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि उसके साथ ही मूव कर रहे हैं, तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है, चाहे कार्ट की पूछे आपसे चाहे गर्ल की, दोनों की सेम आएगी। दूसरा जाना कि यहाँ कह रखा है कि कोई ऐसा अनबैलेंस, कोई ऐसा नेट फोर्स नहीं। इससे हम क्या लगा सकते हैं, कल हमने देखा था वो टॉपिक, उसी से रिलेटेड तो एग्जांपल है ना, तो वो आपको करना बहुत जरूरी है। तो क्या देखा था उसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, तो यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बुलेट और गन वाले में भी क्यों सेटिस्फाई हो रही थी, कि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, वो बुलेट है वो गन के ऊपर फोर्स लगा, सॉरी गन है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, और बुलेट उतना का उतना फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में गन के ऊपर लगाता है। तो बाहर से फोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं है, तो बाहर से फोर्स नहीं लगे बस, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। हियर एक्सटर्नल फोर्स इज 0, so by principle of conservation of momentum क्या आएगा, देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल। अब तो कई बार हम कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है ये। तो इनिशियल कितना है देखिए 40 इंटू 5, ये हो गया गर्ल का 3। ये होता है मोमेंटम, बहुत बार बोल रहे हैं सबको, मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो ये गर्ल का आ गया, ये इसका कितना आएगा 3 इंटू 0, ये टोटल आ गया दोनों का। बाद का टोटल कितना आएगा, मास तो वही रहेगा, गर्ल का कितना 40 इंटू वी, वेलोसिटी दोनों की हमने सेम मान ली ना वी, और 3 इंटू वी। तो फिर सुनिए एक बार, बस इस इक्वेशन को लगाना समझ लीजिए फिर से, कि पहले गर्ल का मास है ये, वेलोसिटी है ये लगा दी हमने, कार्ट का मास है ये, वेलोसिटी है ये लगा दी, मास तो बाद में भी सेम रहने 40, कॉमन वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी, क्योंकि उसके साथ ऊपर चढ़कर ही मोशन कर रही है ना, तो v और 3 इंटू वी, बस v निकालना है आपको। कितना आएगा, ये 200 रह जाएगा इधर, तो 200 प्लस 0, इधर कितना आ जाएगा 40v, और 3v कितना आ जाएगा 43v, और v कितना आ जाएगा 0 है ये 0, तो v कितना आ जाएगा 200 अपॉन 43। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड।
मैं कैलकुलेशन बुक से देख कर ले देता हूँ, टाइम बचेगा 4.65। जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी जो गर्ल है उसकी या कार्ट है उसकी, दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, देखो बहुत ही आपको न्यूमेरिकल है, सिंपल लगेंगे। 8th क्लास में आपको इतना नहीं करना पड़ता था, तो अब थोड़ा सा आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, आप उतार लीजिए इसको। हाँ देखिए, देखो क्या है 9.8। 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, 2 प्लेयर दे रखे हैं। आप डायग्राम भी बुक से जरूर देखना है साथ साथ। व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड, वो एक दूसरे से टकराते हैं एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। देखिए दोनों डायग्राम शो कर रखे हैं। एंटेंगल का मतलब दोनों की टांग एक दूसरे में फंस जाती है। वन हैज ए मास ऑफ 60 किलोग्राम। अब देखिए इनको लिखना शुरू करते हैं। वही एक को हम क्या मान लेते हैं, अब दोनों प्लेयर हैं, या तो छोटा है बड़ा है मानिए इनको भी, या क्या मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिए M1 मान लीजिए, दूसरे को M2 मान लीजिए, या MAU, जैसे नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसा ही करता हूं कि एक प्लेयर है उसके लिए छोटा M और छोटा U मान लेते हैं, दूसरे के लिए कैपिटल M और U डैश मान लेते हैं। तो क्या कर रहा है देखिए, वन हैज ए मास ऑफ 60 किलोग्राम and was moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कर रहा है देखिए, while the other has a mass of 55 किलोग्राम। वो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मत समझिए कम है तो ही छोटा मानना है, ज्यादा है तो ही बड़ा। किसी को छोटा है मान लीजिए, किसी को बड़ा, वो अलग अलग शो करने के लिए एम डैश मान सकते हो, उससे कोई भी डिस्कशन पर फर्क नहीं पड़ना है। एंड was moving faster with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द फर्स्ट प्लेयर। अब देखिए, देखो एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट प्लेयर है, ये इसको क्या लिख देते हैं, फर्स्ट प्लेयर के लिए माना हमने, ये किसके लिए माना, सेकंड प्लेयर के लिए। ध्यान क्या रखना है, मैं भी आपको समझा रहा हूं। देखिए जो गिवन है आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, तो प्रॉब्लम आपकी फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाती है। इसका मास ये था, इसकी वेलोसिटी ये थी, मान लीजिए इधर जा रहा है ये। दूसरा क्या जा रहा है देखिए, 60 की जगह मास इसका कितना हो गया 55 और वेलोसिटी 6, लेकिन इसको क्या लेंगे आप -6। माइनस क्यों लिया है ये, क्योंकि ये क्या जा रहा है, फर्स्ट प्लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, हियर नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज सेकंड प्लेयर इज मूविंग in opposite direction to the फर्स्ट प्लेयर। जो सेकंड प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है। सेकंड प्लेयर वाले की जो डायरेक्शन है वो अपने नेगेटिवली है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। इतना तो आप समझ गए, जब वो एंटेंगल हो जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, वो पहले जैसी बात ही होगी ना, फंस गए दोनों एक दूसरे में। अज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द टू प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप वही कंजर्वेशन वाला लगा सकते हैं मोमेंटम का। तो अब हमें दो चीजें बतानी है कि एक तो एंटेंगल होने के बाद, फंसने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आप याद रखना, फिर वही लिख देंगे, हियर नो एक्सटर्नल फोर्स is working, so applying conservation of momentum। वही आपको लगाना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल
मोमेंटम, वही कॉमन वेलोसिटी हम v मान लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसा मूव करेंगे ना, और उसी को हमें निकालना है। पहले बताइए कितना आएगा, इसका कितना है 60 इंटू 5 प्लस कितना आएगा 55 इंटू -6। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मोमेंटम आ गया, इसका पहले का आ गया। बाद में कितना आएगा, मास तो वही रहने 60 इंटू वी प्लस 55 इंटू वी। तो क्या लिख देंगे आप यहां पर, इधर आप लिख देंगे, इसके आगे एक्सप्लेन कर देंगे। पहले लिख दीजिए, चाहे यहां लिख दीजिए हियर v इज कॉमन वेलोसिटी। v क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। जब दोनों प्लेयर्स एंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे में टंगी लग जाती है, फंस जाती है टांगी उनकी, तो कितना आएगा ये 300 माइनस कितना आएगा 330, इधर कितना आएगा 60v और कितना आ जाएगा 115v। तो ये कितना आ जाएगा -30 रह जाएगा और ये आ जाएगा 115v, और v कितना आ जाएगा -30 अपॉन में चला जाएगा, ये 115 कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कितना आएगा 6 और ये आएगा 23। तो आप क्या लिख देंगे, देखिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं यहां इससे देखकर लिख देता हूं बुक से कि जो कैलकुलेशन आप जब सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, देखिए -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू तो आपको दिख रही है 0.26, और नेगेटिव क्या शो करता है, हमें डायरेक्शन भी बता ली थी हमने। नेगेटिव किसकी डायरेक्शन ली थी, सेकंड प्लेयर की जो मोशन की डायरेक्शन है। तो आप क्या लिख देंगे इसके बाद, कि इसके बाद आप ये लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव में आया ना, तो पॉजिटिव आता है इसको मतलब फर्स्ट प्लेयर की मोशन की डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और नेगेटिव आने का मतलब सेकंड प्लेयर की मोशन की डायरेक्शन में वो बाद में मोशन करते हैं। ये मिट गया है, ये आप ध्यान से देखेंगे मिट गया है। सो हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, अब आंसर में क्या बताता है, इंडिकेट दैट आफ्टर becoming entangled, player will move, दोनों players will move in the direction of motion of second player। किधर जाएंगे वो, कि नेगेटिव साइन क्या होता है, सेकंड प्लेयर की जो मोशन की डायरेक्शन थी, कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि आफ्टर बिकमिंग एंटेंगल्ड प्लेयर्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड, क्योंकि सेकंड वाले के हमने माइनस मान ली थी ना, और माइनस आया क्यों था शुरू में, तो ये माइनस आया क्यों था शुरू में, वो इसलिए आया था क्योंकि हमने ये बताया था कि जो दोनों प्लेयर्स है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेयर की मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा था और सेकंड प्लेयर की मोशन की डायरेक्शन को नेगेटिव लिखा था हमने। तो यहाँ क्या बता रहा, फाइनल आंसर भी नेगेटिव आया है। इसका मतलब कि अब जो उनकी कॉमन वेलोसिटी है वो सेकंड प्लेयर की ही मोशन की डायरेक्शन में है, कि जिधर सेकंड प्लेयर जा रहा था। तो अब आप ये अच्छे से कर लीजिए। इंटेक्स क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, और एक बार जैसे ही हमारे सारे 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा दूंगा सारे चैप्टर की एक करके। तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।